दीवानों का क्या परिचय, कुछ चाव लिए कुछ चाह लिए, कि कुछ चाव लिए कुछ चाह लिए, कुछ कसकन और कराह लिए, कुछ दर्द लिए कुछ दाह लिए, हम नौ सिखिए नूतन पथ पर चल दिए प्रणय का कर विनिमय, हम दीवानों का क्या परिचय। तो एक कविता के ऐसे दीवाने जिनका परिचय वो स्वयं हो सकते हैं, ऐसे डॉक्टर शिव मंबर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ निवेदन के साथ। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें मंबर जी। हाँ, ये हलचल यथाशीघ्र समाप्त कर लें। आपकी 4 पंक्तियां पढ़ी थीं, आज हम उनको आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो मैं साधुवाद देता हूं प्रधानमंत्री को कि उन्हें हिंदी के किसी कवि की कुछ पंक्तियां याद रहीं। संदर्भ श्री राम का है। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं, सुनिएगा आप सब लोग। कहीं से कोई आवाज़ अब बातचीत की ना आए, आप लोग मेरी तरफ मुखातिब हों। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मति है। राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी गति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। वैसे मैंने गज़लों के अशार बहुत कहे हैं, और गज़ल जहाँ तक हो सके प्रेम की भाषा में बात करने की कोशिश करती है। लेकिन पिछले दिनों परिस्थितियाँ ऐसी हो गई इस देश की कि मुझे कुछ क्रोध में पंक्तियाँ लिखनी पड़ी। ऐसी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। किनसे कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे क्या कह रहा हूँ। इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं, इससे ऊंचा कोई भी शिवाला नहीं, और इसमें रहना है तो इसके होकर रहो, देश है ये कोई धर्मशाला नहीं। इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं, इससे ऊंचा कोई भी शिवाला नहीं, इसमें रहना है तो इसके होकर रहो, देश है ये कोई धर्मशाला नहीं। मेरा सारा का सारा व्यक्तित्व तो थरथरा गया जब पिछले दिनों टीवी पर मैंने एक बहुत बड़े नेता को ये कहते हुए सुना कि हम किसी भी कीमत पर, आप मानते होंगे माँ इस देश को, हम नहीं मानते, हम इसको एक मुल्क मानते हैं, अपने आप को इस मुल्क का शहरी मानते हैं, तो इसलिए हम मुल्क की तरक्की की बात कर सकते हैं, लेकिन माँ जैसी कोई बात नहीं कह सकते। मुझे लगा एक नारा 75 साल से गलत लगाया जा रहा है, 4 कौमों के लोगों को भाई भाई बताया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। असहमति प्रकट करते हुए मैंने कहा चोट खा चुप रहें, ये मुनासिब नहीं, धृष्टताएं सहें, ये मुनासिब नहीं, और माँ को माँ कहने में जिनको संकोच हो उनको भाई कहें, ये मुनासिब नहीं। आप हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, आप हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हम आपसे रखेंगे, लेकिन माँ के कारण ही भाई का रिश्ता होता है। भाई शब्द को कलंकित मत करिए, अच्छे पड़ोसी बन करके हमारे पड़ोस में रहिए, भाई मत बनिए। क्योंकि जो हमारी माँ है, अगर आप उसको माँ की दृष्टि से नहीं देख सकते तो क्षमा करें, हम आपके भाई नहीं हैं, हम आपके पड़ोसी। और इसी संदर्भ में जवान बैठे हुए हैं यहाँ पर, मेरी दृष्टि में जवानी की परिभाषा क्या है? जो राहें नई बनाए, जो कांटों में मुस्काए, जवानी उसको कहते हैं। जो राहें नई बनाए, जवानी उसको कहते हैं। जो कांटों में मुस्काए, जवानी उसको कहते हैं। जो राहें नई बनाए, जवानी उसको कहते हैं। चलते चलते लड़खड़ा जाए, ये भी मुमकिन है, पर
जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं, जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। इन पंक्तियों को लिखने के बाद मुझे संतोष हुआ कि मैंने अपने समय की बात को कहने की चेष्टा की। दो चार शेर सुन लीजिए और अंत में एक प्रयोग जो आजकल मैं कह रहा हूँ उसको कह करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। दो चार शेर सुन ले। हाँ, कीर्ति मुझे याद दिला रही है, ऐसा शेर जो मैंने लिखा, मेरे द्वारा लिखा गया, वो एक अध्यापक ही लिख सकता है। हुआ ये कि मुझे राजभवन में कविता पढ़ने का अवसर मिला। जब मैं वहाँ गया तो बड़ी शान और शौकत थी, अच्छा लगा, राजभवन बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं पर मेरा पुराना एक शिष्य, एक स्टूडेंट बड़ा अधिकारी बन गया था। उसे पता नहीं था कि मैं अचानक उसके सामने आ जाऊंगा। ऐसा कुछ हुआ संयोग कि मैं उसके सामने आ गया। उसने एक हरकत की, एक शेर मैंने अपने लिए लिखा, एक शेर उस बच्चे के लिए लिखा। अब दोनों शेर सुन लीजिए। राजभवनों का सफर अच्छा लगा, किंतु फिर अपना ही घर अच्छा लगा। राजभवनों का सफर अच्छा लगा, किंतु फिर अपना ही घर अच्छा लगा। और वो पंक्ति बच्चे के लिए कि देख मुझको उसने सिगरेट फेंक दी, ये अदब उसका ये डर अच्छा लगा। देख मुझको उसने सिगरेट फेंक दी, ये अदब उसका ये डर अच्छा लगा। मेरे भाई ने काले बालों की बात कही थी, सच्ची है ये बात। वास्तव में हमारे लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरे मित्रों ने कहा मुझसे, और मैं सच में एक दुकान पर बाल काले करने की दवाई लेने के लिए चढ़ा। संयोग से उसी समय मेरे कुछ छात्र दुकान से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने पांव छुए, बाल मेरे सफ़ेद हो चुके थे, तब हो चले थे। मैंने उनकी आंखों में झांका और मुझे देखा, कुछ उत्तर मिला मुझे। मैं बिना दवाई लिए हुए वहाँ से वापस आया और अगले दिन मैंने अपने मित्रों को कहा कि कल मेरे बच्चे मुझे एक शेर पकड़ा गए, सुनाता हूँ आपको। बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है, बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है, इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है, इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है। बिवाई पाँव की हाथों के ये छाले बताएंगे, हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है, हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है। और एक शेर सुनिएगा कि मोहब्बत दोस्तों से की। मेरी बहन कहती है कि जिसने पाँव में कांटे बिछाए उसके लिए मैंने गुलाब दिया। मैं इसको कैसे कहता हूँ, मोहब्बत दोस्तों से की, मोहब्बत दुश्मनों से की, ये दौलत हमने अपने दोनों हाथों से लुटाई है, ये दौलत हमने अपने दोनों हाथों से लुटाई है। और यहाँ जो कवि आते हैं आपसे सबसे कभी ताली की मांग करते हैं, कभी कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, क्या कहता हूँ, अदब से बाँचना उसको। कवि को आपका प्यार चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, अगर उसने साधना की है तो। मोहब्बत दोस्तों से की, मोहब्बत दुश्मनों से की, ये दौलत हमने अपने दोनों हाथों से लुटाई है। और अदब से बाँचना उसको कि हर कवि की हथेली पे विधाता ने बहुत गहरी हृदय रेखा बनाई है, विधाता ने बहुत गहरी हृदय रेखा बनाई। और अंतिम तीन टिप्पणियां, तीन तीन पंक्तियों की। मैंने 3 महिलाएं मेरे जीवन में आईं, 72 साल की उम्र में बता रहा हूं आपको। और ये 3 महिलाएं जो मेरे जीवन में आईं, आपके भी जीवन में आती हैं, सबके जीवन में आती हैं। कौन किस समय आया और उसने क्या दिया। जब मैं 30 साल का था तो हम एक अद्भुत शक्ति का हमने स्वागत किया। अब उस महिला के बारे में मेरी 3 पंक्तियां सुनिएगा। मेरी बाहों में झूल जाती है, मेरी बाहों में झूल जाती है,
मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। ये 30 साल की उम्र में आई हुई महिला का मैंने आपको निवेदन किया। फिर मैं 50 साल का हुआ, मेरा बेटा बड़ा हो गया। एक और महिला मेरे जीवन में आई। द्युतिमती का अर्थ होता है झिलमिलाती हुई, वर्तिका आप जानते ही हैं, दीप शिखा को कहते हैं। अब पंक्तियां 3 सुनिएगा। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, ये दूसरी महिला आ रही है जीवन में। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। अब मैं 60 साल का हो गया। अब एक तीसरी आई है, 60 साल में आ गई थी। सबसे खतरनाक महिला है वो, बहुत डरता भी हूं उससे। उसके बारे में सुनिए। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी मां बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। मेरी बेटी की बेटी मां बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। और हमेशा मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं कि फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, फाकों को भी मस्ती में जीते हैं। बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं। हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते।